भूल तो नहीं गए हमें? पंजाब किंग्स, ये ऐसा जो परफॉर्मेंस था ये पिछले 6 गेम से कहां चला गया था। और भाई फाइनली श्रेयस अय्यर के बल्ले से उसके करियर की पहली सेंचुरी आई। बहुत बार उसने 90 प्लस के स्कोर बनाए, 4-5 बार नॉट आउट भी रहा है काफी बार। और अब जाके आज आई फाइनली सेंचुरी। और वो भाई बहुत प्रे कर रहा था कि भाई हो जाए सूर्यांश भाई दे दे मुझे सिंगल दे दे चक्का मार। और वो जो सेलिब्रेशन था वो वेट कर रहा था कि जब मैं 84 तक आ गया हूं और थोड़े बहुत 20-20 चाहिए तो भाई मैं तो सेंचुरी के लिए जाऊंगा। और ये सेंचुरी का एक साइन भी हो सकता है भाई कि पंजाब एंटरिंग द सेमीज लाइक अ बॉस। इज इट सो? बट स्टिल यार पंजाब ठीक है, दे आर एट 15 पॉइंट्स। अब मैं सिचुएशन समझा देता हूं, बट बिफोर दोज हु डोंट नो अस, माय नेम इज सबवे, माय नेम इज सचिन, टुगेदर वी आर बैड एंड बैंटर्स। तो सिचुएशन समझ लो भाई, पंजाब के अब हो गए 15 पॉइंट्स और वो बताएं उनका नेट रन रेट भी बेहतर है केकेआर से और डीसी से। डीसी तो माइनस में चल रहा है, तो डीसी तो चलो बाहर ही है। केकेआर के पास थोड़ी अभी भी एडवांटेज है। कैसे कि अगर वो अगला मैच जीत जाते हैं डीसी के अगेंस्ट तो उनके भी 15 पॉइंट हो जाएंगे। बट कैसे उनको जीत एक जाते मार्जिन उनको बताएं, नेट रन रेट उनका कम है पंजाब किंग्स से, काफी कम है, काफी कम है। तो वो मार्जिन उनको सिचुएशन मिल जाएगी कि आपको कितने ओवर में चेस करने हैं या फिर कितने विकेट से। लेट मी क्लियर दिस आउट फॉर यू गाइस। अब क्वालिफिकेशन सिनेरियो सिंपल हो चुका है। पंजाब किंग्स अब जीत के 15 पॉइंट्स पे आ गए हैं। अब सिर्फ 2 लास्ट मैचेस बचे हैं, मुंबई और राजस्थान के, और केकेआर और डीसी के। इन केस अगर राजस्थान ने मुंबई को हरा दिया तो भाई पंजाब भी भूल जाओ, केकेआर भी भूल जाओ, डीसी वीसी सब भूल जाओ, आरआर थ्रू टू द प्लेऑफ्स। बट अगर कहीं एमआई ने आरआर को हरा दिया और अब जिस पोजीशन पे पंजाब नंबर 4 पे बैठा है, उनका बेटर रन रेट है, अगर केकेआर डीसी को हराती भी है तो उनको बहुत बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा। अगर वो मान लो 200 रन बनाती है केकेआर तो उनको 77 रन से हराना है डीसी को, 123 पे ऑल आउट करना है। भाई ये इम्पॉसिबल लगता है आज की डेट में। और अगर वो 180 चेस करें, इन केस डीसी ने 180 का टारगेट दिया है तो उनको वो टारगेट अचीव करना है 12 या तो 12.4 ओवर्स के बीच में। तो भाई अब सब डिपेंड करेगा फिन एलन पे। फिन एलन को भाई अपना मॉन्स्टरस रूप दिखाना पड़ेगा और अगर वो हो पाए तो भाई इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं केकेआर। बट मुझे नहीं लगता कि अब केकेआर इस रेस में है। सिर्फ 2 टीम सब रेस में रह गई है, पंजाब और राजस्थान। आप लोग को क्या लगता है कि अब कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी इस चौथे प्लेऑफ स्पॉट पे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। श्रेयस अय्यर ने कल एक फीट और हासिल कर लिए। उन्होंने अपने टी20 करियर में 7000 रन पूरे कर लिए हैं, आईपीएल, टी20 इंटरनेशनल सब मिला के। उन्होंने टोटल लिए हैं 247 इनिंग्स। सबसे पहले नंबर पे है केएल राहुल जिन्होंने लिए थे 197 इनिंग्स। उसके बाद आते हैं विराट कोहली जिन्होंने लिए थे 212 इनिंग्स। फिर आते हैं शिखर धवन, उन्होंने लिए 246 इनिंग्स। और फिर 5वें नंबर पे आते हैं सूर्य कुमार यादव, उन्होंने लिए थे 249 इनिंग्स। तो इस हिसाब से तो केएल राहुल को आ जाना था ये टी20 स्क्वाड में। कैप्टन बनाओ केएल को यार। बिल्कुल यार, ये देख रहे हो स्टार्ट। बट सचिन, पंजाब के लिए अभी भी सबसे बड़ा कंसर्न है उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट। बॉलिंग है यार, वो वीक है काफी, बहुत वीक है। मतलब एलएसजी के अगेंस्ट भाई आप समझ से भी पिट गए हो। समझ इसको इंग्लिश ने तो आपको भूत बनाया ही बनाया। चलो इंग्लिश का तो मैं हैंडी लेके चलता हूं कि वो तो सभी को मारता है। मारा उसको, बदोनी ने मारा यार। और ये अर्शदीप इज सबसे बड़ा कंसर्न यार। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाला, फास्टेस्ट विकेट लेने वाला इंडिया का बॉलर है। और इस सीजन उस पर काफी बैकलैश आया है। पहले वो अंधेरा वाली कंट्रोवर्सी हुई, फिर प्रियांश आर्या वाला वीडियो सर्कुलेट हुआ। तो मतलब ये जो परफॉर्मेंस है ये क्लियर झलक रहा है कि भाई फोकस गेम पे ना हट के बाकी सोशल मीडिया पे है। एग्जैक्टली, इससे अर्शदीप इज लो ऑन कॉन्फिडेंस क्योंकि अब सारी पब्लिक उस पे चढ़ गई है। और चढ़े भी क्यों ना, तुमने हरकतें वैसी कर दी भाई। कल के मैच में भी 53 रन्स विदाउट अ विकेट, वो भी 3 ओवर। हाँ, 3 ओवर डाले थे आपने। और भाई इस पावर प्ले में इस पूरे सीजन में आपका सिर्फ 1 विकेट है पूरे सीजन में। और आपका टोटल भी अगर इकोनॉमी भी अगर देखी जाए तो भाई 13 के अराउंड इकोनॉमी रही है। तो मतलब दिस हैज बीन द वर्स्ट सीजन फॉर अर्शदीप। और अर्शदीप को अब फाइनली ये पकड़ लेना चाहिए कि भाई थोड़ा ये सोशल मीडिया को फोन साइड में रखो और फोकस करो भैया। व्लॉगिंग आप आईपीएल के बाद कर लेना भाई, हम लोग आपको सब्सक्राइब भी कर लेंगे। यस, तो चलो अब हो गई कल की बातें। अब आते हैं आज के डबल हेडर पे, जो कि अब ये आखिरी 2 लीग मैचेस बचे हैं आईपीएल के, उसके बाद प्लेऑफ स्टार्ट होने वाला है। बट पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाके ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं, कमेंट सेक्शन में भी पिंड है, तो फॉलो कर लेना। क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक बीएनबी क्विज भी आएगी। उस क्विज में हम आपसे सिंपल से 2 क्वेश्चंस पूछेंगे और अगर आपने उनके सही आंसर्स दे दिए देन यू गेट बीएनबी रिवॉर्ड्स फ्रॉम अस। बट शर्त आपने चैनल को किया हो सब्सक्राइब और हमें इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो किया हो। अगर नहीं किया है तो अभी जाके कर लो, क्योंकि अगर तुम्हारा आंसर सही हो गया ना बॉस तो भाई फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना तुम्हें। तो सब्सक्राइब करके रखना। अब आते हैं दिन के पहले मैच में, दैट इज एमआई वर्सेस आरआर।
केकेआर और पंजाब तो सब एमआई को इस मैच में सपोर्ट कर रहे हैं, बट आरआर अपने लिए खेलने वाला है। इफ दे विन दे आर थ्रू टू द प्लेऑफ्स। तो ये मैच खेला जाने वाला है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। टोटल 129 मैचेस आईपीएल के यहाँ खेले गए हैं। 59 टाइम्स बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पे जीती है, 70 टाइम्स चेजिंग टीम यहाँ पे जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इन दिस ईयर आईपीएल इज अराउंड 227, तो काफी भर के रन बनते हैं वानखेड़े में। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल 32 मैचेस खेले हैं आरआर और एमआई ने आपस में। एमआई ने 16 मैचेस जीते हैं, आरआर ने 15 मैचेस जीते हैं, एक मैच नो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। इस वेन्यू पे 9 मैचेस इन दोनों टीम्स ने खेले हैं। एमआई ने 5 मैचेस जीते और आरआर ने 4 मैचेस जीते हैं। तो भाई ये कांटे की टक्कर होने वाली है। और एक चीज और बता दो, ये जो 9 मैचेस इन दोनों टीम्स ने खेले हैं, इसमें से 6 मैचेस टीम्स ने चेस करते हुए जीते हैं 9 गेम्स में। तो भाई चेजिंग टीम को एडवांटेज रहने वाला है। कुछ इस मैच रिलेटेड मैं आपको न्यूज भी बता देता हूं भाई। क्विंटन डिकॉक और राज अंगद बाबा भाई रूल आउट हो चुके हैं आईपीएल से मुंबई इंडियंस के लिए। तो एमआई ने साइन किया है महिपाल रोमरोर को और रुचित अहिर को, भाई वो उनकी जगह रिप्लेसमेंट आए हैं। ठीक है, आरआर से ये न्यूज आ रही है जो रवि सिंह खेले थे पिछले मैच में, वो भी रूल आउट हो चुके हैं आईपीएल से हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से, और उनकी जगह आए हैं ईमानजोत चहल। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच से, डिस्कस करते हैं टॉप प्लेयर्स के बारे में। एमआई से स्टार्ट करते हैं रायन रिकल्टन से। इस वेन्यू पे 12 मैचेस खेले, 545 रन है, 54 का एवरेज है, 178 का स्ट्राइक रेट है। आरआर के अगेंस्ट 2 मैचेस खेले, 69 रन बनाए, एवरेज 34 का है, स्ट्राइक रेट 164 का। तिलक वर्मा इस वेन्यू पे 25 इनिंग्स में 512 रन है, एवरेज 25 का है, स्ट्राइक रेट 125 का है। आरआर के अगेंस्ट 6 इनिंग्स में 236 रन है, 47 का उनका एवरेज है और 140 का उनका स्ट्राइक रेट है। हार्दिक पांड्या पे आ जाते हैं। इस वेन्यू पे 49 मैचेस खेले हैं, बैट से 876 रन मारे हैं, एवरेज 25 का है, स्ट्राइक रेट 150 का। आरआर के अगेंस्ट उन्होंने 16 मैचेस में 515 रन मारे हैं, एवरेज 64 का है और स्ट्राइक रेट 172 का। बॉलिंग, अगर हार्दिक की बॉलिंग के रिकॉर्ड्स की बात कर ले तो वेन्यू पे 46 इनिंग्स में उन्होंने निकाले 38 विकेट्स, इकोनॉमी 9.98 की रही है, अराउंड 10 की। आरआर के अगेंस्ट 12 मैचेस में 12 विकेट्स हैं, इकोनॉमी उनकी 8.02 की रही है। अल्लाह गजनफर पे आ जाते हैं। इस वेन्यू पे 5 मैच में 7 विकेट है, इकोनॉमी 10.4 की। आरआर के अगेंस्ट उन्होंने एक ही मैच खेला और 2 विकेट्स निकाले थे, इकोनॉमी उनकी 10.5 की थी। जसप्रीत बुमराह पे आ जाते हैं। इस वेन्यू पे 54 मैचेस में 65 विकेट्स हैं, इकोनॉमी 7.49 की है। आरआर के अगेंस्ट 16 मैचेस में है उनके 19 विकेट, इकोनॉमी है 6.55 की। वाओ। अब आ जाते हैं आरआर के प्लेयर्स पे। तो वैभव सूर्यवंशी का इस वेन्यू पे पहला मैच होने वाला है। आई मस्ट से कि उसको भाई यहाँ पे बैटिंग करना बहुत एंजॉय करने वाले हैं वो। एंड एमआई के अगेंस्ट उन्होंने 2 इनिंग्स खेली हैं, सिर्फ 39 रन उनके खाते में आए हैं, एवरेज 19.5 का है, वेरी बैड, बट स्ट्राइक रेट वही है 250 के अराउंड। जायसवाल की बात की जाए तो वेन्यू पे 5 मैचेस में उसके 228 रन है, एवरेज 45 का है, स्ट्राइक रेट 172 का। और एमआई के अगेंस्ट ही लव्स बैटिंग, 9 इनिंग्स पे 373 रन है, एवरेज 50 के ऊपर का, 53 का, स्ट्राइक रेट भी 187 का। तो एमआई बोलर्स को तो धोता है भाई। यस। रियान पराग पे आते हैं। वेन्यू पे 8 इनिंग्स में 136 रन है, एवरेज 22 का है, स्ट्राइक रेट 143। एमआई के अगेंस्ट 7 इनिंग्स में 149 रन है, एवरेज लगभग 30 का है, स्ट्राइक रेट 149 का। आर्चर जो उनके भाई गन बॉलर है, उनके स्ट्राइक बॉलर है, उन्होंने वेन्यू पे 4 मैचेस खेले, 7 विकेट्स निकाले, इकोनॉमी 8.25 की है। और एमआई के अगेंस्ट 8 मैचेस में उनके 13 विकेट से, इकोनॉमी 7.43 की है। तो इसकी बॉलिंग पे डिपेंड करेगा कि आरआर जा रही है थ्रू हो रही प्लेऑफ्स के लिए कि नहीं। संदीप शर्मा वेन्यू पे 10 मैचेस में 11 विकेट से, 8.9 की इकोनॉमी है। एमआई के अगेंस्ट 17 मैचेस में 26 विकेट्स लिए संदीप शर्मा ने। भाई इज वेरी एक्सपीरियंस, उनको पता है क्या करना है। इकोनॉमी 7.5 की है। अब बात कर लेते हैं इस मैच से रिलेटेड मैचअप्स के। तो आरआर बैटर्स वर्सेस एमआई बॉलर्स से स्टार्ट करते हैं। वैभव सूर्यवंशी को बुमराह ने 5 बॉलें कराई हैं, बुमराह ने 13 रन मारे हैं, विकेट नहीं थ्रो किया। दीपक चहर की उसने 2 बॉलें खेली, एक भी रन नहीं बनाया और एक बार आउट हुआ है। शार्दुल की 9 बॉलों में उसने 25 रन मारे हैं, एक बार आउट हुआ है। यशस्वी जायसवाल की बात कर लेते हैं। बुमराह ने 22 बॉलें कराई है, सिर्फ 29 रन बना पाए, एक बार आउट हुए हैं। दीपक चहर की 13 बॉल में 28 रन बना के एक बार आउट हुए हैं। शार्दुल की 27 बॉलों में 58 रन मारा है, विकेट नहीं थ्रो किया है। हार्दिक की 12 बॉलों में 18 रन बना के एक बार आउट हुए हैं। जुरेल गजनफर ने जुरेल को 3 बॉलें कराई है, सिर्फ 2 रन दिए, एक बार आउट किया है। पराग को बुमराह ने 24 बॉलें कराई, उसने 23 रन मारे, एक बार आउट हुआ है। गजनफर की उसने 4 बॉलों में 7 रन बना के एक बार आउट हुआ है। ये थे भाई मैचअप्स आरआर बैटर्स के। अब आ जाते हैं एमआई बैटर्स वर्सेस आरआर बॉलर्स पे। तो रायन रिकल्टन से वी स्टार्ट। आर्चर की उसने 11 बॉलें खेली है, 22 रन मारे आर्चर को, एक बार आउट हुआ है। बर्गर की लेकिन 36 बॉल पे 71 रन मारे, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से, और सिर्फ एक बार आउट हुआ है। जडेजा की लेकिन 1 बॉल खेली थी और उस पे आउट हो गया था। रोहित शर्मा पे आते हैं। उसने आर्चर की 12 बॉलें खेली हैं और सिर्फ 11 रन बनाए, और आर्चर उसको 2 बार आउट कर चुका है। तो अर्ली ऑन अगर आर्चर आता है तो रोहित शर्मा को भाई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इवन संदीप शर्मा, उसकी 47 बॉल्स पे सिर्फ 38 रन बनाए हैं रोहित शर्मा ने और 6 बार आउट हुआ है। भाई तो पपेट बना लेता है संदीप शर्मा रोहित शर्मा को। बिश्नोई की 37 बॉल्स पे 46 रन मारे, रोहित ने 3 बार आउट हुआ है। जडेजा की 99 बॉल्स पे भी 109 रन बना के 3 बार आउट हुआ है। तो रोहित के स्टैट्स काफी खराब है। नमन धीर ने बर्गर की 3 बॉलें खेली हैं, 4 रन बनाए हैं और 1 बार आउट हुआ है। सूर्य कुमार यादव ने आर्चर की 29 बॉलें खेली, 38 रन बना के 1 बार आउट हुआ है। बर्गर की 3 बॉलों पे 6 रन बना के 1 बार आउट हुआ है। संदीप शर्मा की 32 बॉलों पे सिर्फ 33 रन बनाए हैं, सूर्या ने 4 बार आउट हुआ है। तो संदीप इसको भी ले जाता है।
बिश्नोई की 53 बॉल्स पे 86 रन मारे हैं सूर्या ने, बढ़िया है, बट 3 बार आउट भी हुआ है। जडेजा की 76 बॉल्स पे सिर्फ 74 रन बनाए स्काई ने और 4 बार आउट हुआ है। तिलक वर्मा पे आते हैं, आर्चर की 21 बॉलों पे 54 रन मारे तिलक ने और 1 बार आउट हुआ है, तो ये डोमिनेट करता है भाई आर्चर को। 200 से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट है भाई। संदीप शर्मा की 10 बॉलों पे लेकिन 11 रन बनाए और 1 बार आउट हुआ है। बिश्नोई की 32 बॉलों पे 54 रन मारे हैं, 2 बार आउट हुआ है, और जडेजा की 37 बॉल्स पे 49 रन बना के 1 बार आउट हुआ है। तो तिलक के स्टार्ट्स अच्छे हैं। तो प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं इस मैच से रिलेटेड। तो पहली प्रेडिक्शन ये है कि रोहित शर्मा भाई संदीप शर्मा के साथ बहुत ही खराब मैच आर्चर से भी है, आर्चर से भी है, तो उन दोनों में से कोई एक रोहित शर्मा को जल्दी ले जाएगा इस मैच में, ये तो पक्का है, ठीक है। हार्दिक या तिलक में से भाई कोई मेन विकेट टेकर रहेगा एमआई के लिए, मिडिल ऑर्डर में वही रन बना के देंगे क्योंकि वो सेंस फॉर्म में भी है। रिकल्टन या नमनदीर में से कोई एक प्लेयर होगा जो यहाँ पर 30+ रन बनाएगा एमआई के लिए, और दीपक चहर और गजनफर यहाँ पर एमआई के लिए टॉप विकेट टेकर्स रहेंगे जिनको मेन विकेट मिलेगा एमआई से। वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल रहेंगे मेन रन गेटर्स आरआर के लिए, उनके रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं। वैभव वही फॉर्म में भी है, जायसवाल के रिकॉर्ड्स ही कितने अच्छे थे यहाँ पे। हाँ। और ध्रुव जुरैल मुझे लगता है फेल होने वाले हैं बैट से इस मैच में। टॉप बॉलर्स अगर आरआर की बात की जाए तो मुझे लगता है आर्चर या संदीप शर्मा, इन्हीं के स्टैट्स और मैचअप्स अच्छे थे, तो इन दोनों में से कोई टॉप बॉलर रहने वाला है आरआर का इस मैच में। और इस मैच का विनर कौन रहेगा? मेरे ख्याल से भाई चेजिंग टीम को यहाँ पे एडवांटेज रहेगा। आरआर को ये जीतना ही जीतना है मैच इन ऑर्डर टू क्वालिफाई, बट ये काफी ट्रिकी सिचुएशन होगी। तो मैं इस मैच का आपको प्रेडिक्शन दूंगा टॉस के बाद टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में पिन्ड है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मैच में। तो दिस इज द 70th मैच, लास्ट मैच है भाई ग्रुप स्टेज का भाई, इसके बाद प्लेऑफ्स आ जाएंगे। केकेआर वर्सेस डीसी ये मैच है, ये मैच खेला जाएगा ईडन गार्डन्स में। टोटल यहाँ पर 106 आईपीएल गेम्स खेले गए, 44 टाइम्स बैटिंग फर्स्ट जीता है, 60 टाइम बैटिंग सेकंड जीता है। अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करते हैं तो 190 के ऊपर यहाँ पर स्कोर बनता है, ठीक है। हेड टू हेड की अगर बात कर लेते हैं, दोनों टीम ने टोटल 36 गेम्स खेले हैं। केकेआर ने 20 बार जीता है, डीसी ने जीता है 15 बार, एक गेम नो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। इस वेन्यू पे इन दोनों टीम्स ने खेले हैं 10 मैचेस, 8 बार क्लियर डोमिनेशन, 8 बार केकेआर जीता है और सिर्फ 2 बार डीसी जीता है। एक न्यूज और बता दो, अंगकृष रघुवंशी भाई रूल आउट हो चुके हैं आईपीएल से। उनको इंजरी हो गई थी एमआई गेम में, उनकी उंगली में शायद इंजरी हो गई थी, और मुझे लगता है शायद उसकी जगह तेजस्वी दहिया या फिर रमनदीप सिंह इस मैच को खेल सकते हैं। बट ये मैच उनको सिर्फ जीतना नहीं है, बड़े मार्जिन से जीतना है। अगर केकेआर पहले बैटिंग करके 200 बनाती है तो 123 पे दिल्ली को उनको ऑल आउट करना है, मतलब 77 रन के मार्जिन से जीतना है। और अगर वो चेज करने जाते हैं, लगभग 180 की चेज है मान लो, तो उनको भाई वो चेज करनी है 12 से 12.5 ओवर्स के बीच में, लगभग 45 बॉल्स स्पेयर रखनी है। तो भाई ये काफी कठिन होने वाला है केकेआर के लिए। कठिन क्या, उससे पहले आरआर अगर जीत जाएगी तो सब तो ताली बजाते रहेंगे। अगर आरआर हार गई इन केस तो मैं ये सिनेरियो बताता हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं की प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन दिस गेम वेन्यू पे, और अगेंस्ट ऑपोजिशन उनके स्टार्ट देख लेते हैं। तो केकेआर से वील स्टार्ट। केकेआर के अगेंस्ट फिन एलन ने भाई एक मैच खेला था, उसमें सेंचुरी मारी थी और 212 के स्ट्राइक रेट से मारी थी। इसी सीजन आपने देखा था जब एलन स्टॉर्म दिल्ली में आया था। वेन्यू पे 5 मैचेस खेले, 144 रन मारे हैं, 28 का एवरेज है, ठीक है, और 232 का स्ट्राइक रेट। मनीष पांडे भी आते हैं दिल्ली के अगेंस्ट 22 मैचेस में 457 रन है, 38 का एवरेज है, 122 का स्ट्राइक रेट। वेन्यू पे 32 मैचेस में 672 रन है, एवरेज 28 का है और स्ट्राइक रेट 121 का। वरुण चक्रवर्ती पे आते हैं, उसने दिल्ली के अगेंस्ट 11 मैचेस खेले, 19 विकेट्स निकाले, 7.47 की इकोनॉमी है। वेन्यू पे उसने 26 मैचेस में 33 विकेट्स निकाले हैं और इकोनॉमी उनकी 8.59 की है। बट अभी थोड़ा सा हेयर लाइन फ्रैक्चर की वजह से मुझे लग रहा है वो पूरी फुल फिटनेस से खेलेगा तो है, बस उस रिदम में नहीं लग रहा है वो कि उसको विकेट नहीं मिला था लास्ट मैच में। चलो सुनील नारायण भाई ये है तो भाई क्या गम केकेआर को। दिल्ली का अगेंस्ट 25 मैचेस में 28 विकेट्स निकाले हैं, 6.7 की इकोनॉमी है। वेन्यू पे 71 मैचेस में 78 विकेट्स निकाले हैं, 6.49 की इकोनॉमी है। अब बात कर लेते हैं डीसी के टॉप प्लेयर से। केएल राहुल से स्टार्ट करते हैं। केकेआर के अगेंस्ट उन्होंने 19 मैचेस खेले, 545 रन बनाए, 36 का एवरेज है, 138 का स्ट्राइक रेट है। वेन्यू पे 5 मैचेस में उनके 179 रन हैं, 44 का एवरेज है, 153 का स्ट्राइक रेट है। डेविड मिलर भाई केकेआर के अगेंस्ट 16 मैचेस में 288 रन, 32 का एवरेज, 129 का स्ट्राइक रेट। वेन्यू पे 9 मैच में 249 रन भाई, 62 का एवरेज, 148 का स्ट्राइक रेट। मिचेल स्टार्क ने केकेआर के अगेंस्ट 5 मैचेस के लिए 7 विकेट निकाले हैं, 9.05 की इकोनॉमी है। इस वेन्यू पे 7 मैच में 6 विकेट्स हैं, 11.82 की इकोनॉमी है। पिटा है भाई स्टार्क के। लुंगी अंगीडी ने केकेआर के अगेंस्ट 4 मैचेस में लिए हैं 6 विकेट्स, इकोनॉमी 8.07 की इकोनॉमी इसकी अच्छी रहती है। वेन्यू पे 1 मैच खेले, 1 ही विकेट निकाले, बट भाई की इकोनॉमी 12 की रही है, लग गई नहीं पिटाई रही है भाई की। अब आ जाते हैं मैचअप्स पे। तो भाई दिल्ली बैटर्स वर्सेस केकेआर बॉलर्स देख लीजिए। तो अभिषेक पुरेल ने अनुकुल रॉय की 2 बॉलें खेली, 1 बॉल पे चौका मारा, अगली पे आउट हो गए, ठीक है। केएल राहुल ने वरुण चक्रवर्ती की 49 बॉल्स में 50 रन मारे हैं और 1 बार आउट हुआ है। भाई टिक टिक करता है स्लोअर बॉलर्स को। इवन नारायण के 88 बॉल्स पे 120 रन मारे हैं, बहुत संभल के, और 2 बार आउट हुए। लेकिन कार्तिक त्यागी की 12 बॉलों पे 22 रन मारे, केएल ने 1 बार आउट हुआ है। अक्षय पटेल पे आते हैं, उसने वरुण की 33 बॉलों पे सिर्फ 16 रन बनाए, तो टेस्ट खेलने लग गया था और 2 बार आउट हुआ है। और सुनील नारायण की 50 बॉलों पे 52 रन बनाए, 4 बार आउट हुआ है, ठीक है।
ये ट्रिस्टन स्टब्स ने सुनील की 22 बॉलों पे सिर्फ 25 रन बनाए, एक बार आउट हुआ है। वरुण चक्रवर्ती की 17 बॉलों पे 27 रन बना के 2 बार आउट हुआ है, और अनुकूल ने भी उसको 3 बॉलों पे 2 रन देके एक बार आउट किया है। मिलर ने सुनील नारायण की 85 बॉल्स खेली हैं, 117 रन बनाए हैं, सिर्फ एक बार आउट हुआ है। तो मिलर डोमिनेट करता है सुनील नारायण को। अब बात कर लेते हैं केकेआर बैटर्स वर्सेस डीसी बॉलर्स की। रहाणे ने स्टार की 32 बॉलें खेली है, 44 रन बनाए, एक बार आउट हुआ है। मुकेश की 8 बॉलें खेली है, 9 रन बनाए, एक बार आउट हुआ है। अक्षर पटेल की 71 बॉल्स में उसने 89 रन बनाए, 2 बार आउट हुआ है। फिनाले ने लुंगी की 17 बॉलें खेली है, 34 रन मारे हैं उसने उसको भैया 200 के स्ट्राइक रेट से, बट विकेट नहीं थ्रो किया। स्टार की उसने 25 बॉल में 46 रन मारे हैं और एक बार बट विकेट थ्रो किया है। मनीष पांडे ने लुंगी इंगीडी की 11 बॉलें खेली, 12 रन बना के एक बार आउट हुआ है। अक्षर पटेल की 67 बॉल्स में सिर्फ 43 रन बना पाए हैं मनीष पांडे, और 2 बार आउट हुआ है। पॉवल ने स्टार की 1 बॉल खेली है, उसी पे ही भैया चल बसे थे। मुकेश की भाई 3 बॉलों में 4 रन बना के एक बार आउट हुए पॉवल। रिंकू ने अक्षर की 19 बॉलें खेली, 18 रन बनाए, एक बार आउट हुए। तो ये था भाई प्लेयर्स स्टैट्स, ठीक है, और मैचअप्स। अब इनके बेसिस प्रेडिक्शन पे, बट ये मैं बता रहा हूँ, ये प्रेडिक्शन सारी सही नहीं हो सकती भाई, ये स्टार्ट्स के बेसिस पे है। अब ये मत बोलना कि भैया ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, भाई ये स्टार्ट्स के बेसिस पे कुछ ना कुछ, लेकिन उसके बेसिस पे आपको सही होते हुए दिखेगा मैच में। तो पहली प्रेडिक्शन ये कि केएल राहुल इस मैच में 40+ रन मारेंगे दिल्ली के लिए इस मैच में, और या तो अक्षर पटेल या तो ट्रिस्टन स्टब्स यहाँ पे बैटिंग में फेल होने वाले हैं दिल्ली के लिए इस मैच में। डेविड मिलर यहाँ पे की रहेगा बैटिंग में, अगर ये चेस करेंगे इस गेम में। एनगीडी यहाँ पे मेन विकेट टेकर रहेगा दिल्ली के लिए, स्टार को भी 1 विकेट मिलेगा। नेक्स्ट प्रेडिक्शन ये है कि फिन एलन का आप बहुत ही क्विक फायर 50 देखेंगे इस मैच में, हाफ सेंचुरी मारता हुआ आपको दिखेगा। रहाणे भाई यहाँ पर जल्दी डिसमिस हो जाएंगे लाइक ऑलवेज। यस, रिंकू और मनीष पांडे भाई यहाँ पर आपको 25+ रन्स मारते हुए दिखेंगे, ईच ये दोनों रन्स मारेंगे। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ही रहेंगे मेन विकेट टेकर्स, क्योंकि उनका मैचअप अगेंस्ट भाई डीसी बैटर्स बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये है प्रेडिक्शन। और ये मैच जीतेगा कौन, ये मैच जीतेगा ये हम आपको अभी नहीं बता पाएंगे, बता देंगे भाई, अभी बता दो भाई। कोलकाता नाइट राइडर्स ये मैच कोलकाता नाइट राइडर्स भाई इसलिए जीतेगी, पर आरआर के गेम पे उनको डिपेंड करता है कि इफ दे विल बी एबल टू क्वालिफाई इन द प्लेऑफ्स। वो ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि केकेआर ये मैच जीत जाएगी, उनको उनके लिए डू और डाई सिचुएशन भी है, और केकेआर जाएंगे ले, दे विल गो ऑल गन्स ब्लेजिंग इन दिस। बट नाउ दिस इज द फेवरेट सेक्शन जहां पर आप जीत सकते हैं बीएनबी रिवॉर्ड। तो क्वेश्चन क्या है सचिन? इट्स द बीएनबी क्विज टाइम। क्वेश्चन 1, इस मैच में टोटल नंबर ऑफ सिक्सेस इन बोथ द इनिंग्स, ये डीसी और केकेआर के मैच में कितने पड़ेंगे? क्वेश्चन 2, इस मैच में टोटल नंबर ऑफ विकेट्स डीसी और केकेआर के मैच में दोनों इनिंग्स में मिला के टोटल नंबर ऑफ विकेट्स कितने करेंगे? इतना इजी सवाल है भाई, प्रेडिक्शन दे दो। और भाई कुछ ही मैचेस बताएं, खूब सारे भाई रिवॉर्ड्स जीतो यार, कम ऑन गाइस। अपनी प्रेडिक्शन देना, बट शर्त ये है आपने कोई भी मल्टीपल कमेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम दिस क्विज। और आपके अगर आंसर सही निकले और आपने चैनल को हमें सब्सक्राइब किया और हमने हमारे इन तीनों प्लेटफॉर्म पे आपने फॉलो किया हो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना, और अगर आपका आंसर सही है यू विल गेट बीएनबी रिवॉर्ड्स फ्रॉम अस, दैट सिंपल। चलो थैंक यू गाइस। धीमे धीमे हम लोग का ये सफर जो है ये आईपीएल का खत्म होने वाला है, बट उससे उस पर खत्म नहीं हो, हमारा तुम्हारा नहीं होगा, चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। माय नेम इज सव्य, माय नेम इज सचिन, टुगेदर वी आर Bat and Banters. Bat and Banters is now signing off. Thank you guys.